ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य सुधनम्। बंधुओं, आज मैं वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड का जो 49 और 50 सर्ग है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीता का पति वियोग या राम का पत्नी वियोग जो इतना लंबा हुआ, इसके सारे रहस्यों का पर्दा उठा रहा है वाल्मीकि रामायण का 49 और 50 सर्ग, जिसमें अत्रि और अनुसुईया के जो पुत्र थे, अत्यंत जाजल्यमान तेजस्वी देदीप्यमान शरीर वाले महर्षि दुर्वासा ऋषि वशिष्ठ जी के आश्रम में चतुर्मास बिताने के लिए, वर्षा काल बिताने के लिए आए हुए थे। इससे ऋषि मुनियों का संबंध भी उजागर होता है कि कितना मधुर होता था, और इससे बहुत सारे पर्दे हटते हैं इस कथा से कि एक बार जब मुनि वशिष्ठ जी और काफ़ी सारे वहाँ लोग बैठे हुए थे वशिष्ठ के आश्रम में, और अत्रि पुत्र महर्षि दुर्वासा आपस में बात कर रहे थे वशिष्ठ के साथ, और उसी समय राजा दशरथ अपने कुल पुरोहित अपने कुल गुरु वशिष्ठ से मिलने के लिए आते हैं। वशिष्ठ जी के वाम भाग में बैठे महर्षि दुर्वासा को देख करके उन्होंने विधिवत प्रणाम किया। राजा कितने विनम्र होते थे, और इक्ष्वाकु वंश के राजा तो, रघुकुल के राजा तो और भी विलक्षण थे, विनम्र थे, और सिंह परात्पर ब्रह्म हरि के पिता के रूप में राजा दशरथ थे, तो स्वाभाविक था कि विनम्रता उत्कर्ष पर रही होगी। उन्होंने विधिवत प्रणाम किया, पूजा अर्चना की, और उन्होंने जैसा कि हर पिता को अपने पुत्र के लिए, अपनी संतति के लिए चिंता होती है, उसी प्रकार से चिंता प्रकट करते हैं राजा दशरथ। और वहाँ सुमंत्र भी जो उनके सारथी थे, 8 मंत्रियों में सबसे कनिष्ठ लेकिन सबसे घनिष्ठतम, सबसे निकटतम दशरथ के सुमंत्र थे, और वो सुमंत्र जी भी उनके साथ थे। उसी समय दुर्वासा ऋषि से महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पूछा कि हे महर्षि, मेरे पुत्र का कार्यकाल कितना होगा, मेरे पुत्र कितने दिनों तक राज्य करेंगे। उनके भविष्य की चिंता हुई, और भविष्यवाणी आप करें, आप भविष्य ज्ञाता हैं, आप भृगु वंश के जो प्रवर्तक माने जाते हैं भृगु ऋषि, उसकी कथा को लेकर उपस्थित होते हैं दुर्वासा ऋषि। जब प्रश्न किया दशरथ ने कि मेरे पुत्र की भविष्यवाणी कहिए, तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि एक समय की बात है कि भृगु वंश के जो आदि प्रवर्तक थे भृगु ऋषि, उनकी घटना बता करके इनके पुत्र की भविष्यवाणी से के साथ, इनके कार्यकाल के साथ, राम कितने दिन राज्य करेंगे उसके साथ इस कथा को जोड़ते हैं, और कहते हैं कि आपके पुत्र का सब कुछ होगा, लेकिन पत्नी वियोग बहुत लंबा होगा, 2 पुत्र भी होंगे उसके, उसे भी अयोध्या से बाहर जाके राम राज्याभिषेक करेंगे। ये सब कुछ
है, लेकिन आपके जो पुत्र हैं उसका पत्नी वियोग भयंकर होगा। इसलिए उन्होंने भृगुवंश के प्रवर्तक भृगु ऋषि की शाप की ओर इशारा करते हैं। कहते हैं कि हे मुनिवर और हे राजन, आप कृपा करके धैर्य से मेरी बात सुनिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि एक बार की कहानी है, बड़ी पुरानी कहानी। देवासुर संग्राम के समय में कुछ दैत्य भृगु ऋषि के आश्रम में, भृगु पत्नी जहाँ तपश्चर्या में लीन थी, उस आश्रम में आकर के रहने के लिए, छिपने के लिए प्रार्थना की। तो भृगु पत्नी ने, वो माता ने, जो उस आश्रम की तपस्विनी थी, भृगु पत्नी, उन्होंने कहा एवमस्तु, क्योंकि माँ दया से आर्द्र होती हैं, उनका चित्त आर्द्र होता है। उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग रहिए, अभय दान दे दिया। यह बात कुछ अच्छी नहीं लगी श्री हरि विष्णु को, क्योंकि देवासुर संग्राम में असुरों के दैत्यों का संहार करने का जो क्रम चल रहा था, उसमें व्यवधान समझ करके भृगु पत्नी ने व्यवधान किया। ऐसा मान करके अपने तीक्ष्ण चक्र से गर्दन उड़ा दिया भृगु पत्नी का। भृगु चित्कार देते हुए, चिल्लाते हुए, पत्नी के वियोग में, जो पत्नी सर्वश्रेष्ठ सखा होती है इस संसार में, ऐसे पत्नी का वियोग देख करके उन्होंने तत्काल क्रोधित होकर के भृगु ने शाप दिया था। जो शाप राम का जो लंबा पत्नी वियोग होगा, उसके साथ यह शाप जुड़ा हुआ है। और कहा कि हे भृगु ने शाप देते हुए श्रीहरि को कहा, विष्णु को, कि हे विष्णु, हे चक्रधारी, आपने अयोग्य जो वध के अयोग्य हैं, वध योग्य नहीं थी मेरी भार्या, मेरी पत्नी, आपने उसका वध किया है। एतदर्थ आपको इस वध का परिणाम भयंकर भोगना पड़ेगा। आप भी इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में आकर के, मनुष्य रूप धारण करके लंबा पत्नी का वियोग आप झेलेंगे। ये भयंकर शाप श्री हरि विष्णु को दिया। और आश्चर्य की बात यह है कि बाद में तो पश्चाताप भी करते हैं भृगु ऋषि की, मैंने ये क्या किया, श्री हरि को मैंने शाप क्यों दिया, और यह शाप देना मेरे लिए ठीक नहीं था, ये उचित नहीं था, मैंने यह शाप क्यों दिया। और भृगु ऋषि ने भयंकर शाप दिया। साथ ही भृगु ऋषि ने एक और काम किया कि घोर आराधना की, घोर तप किया। विष्णु की ही तप की आराधना करते हैं कि मैंने जो आपको शाप दिया है वो अन्यथा कदाचित न भवेत, यह अन्यथा कभी न हो, यह मेरा शाप जो आपको दिया है यह सफलीभूत हो, सफल हो, इसके लिए उन्हीं विष्णु को ही आराधना भी करते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जिस भृगु ने विष्णु को शाप दिया कि आप भी मुझे पत्नी वियोग किया है, मेरी पत्नी को आपने निरपराध, मेरी पत्नी को जो वध के अयोग्य थे उसका आपने वध किया है, तो हे विष्णु, भृगु ऋषि ने कहा कि आपको भी मनुष्य रूप में पृथ्वी पर बहुत लंबे समय तक पत्नी वियोग झेलना पड़ेगा, जैसे मैं झेल रहा हूँ। तो इसका शाप का परिणाम, क्योंकि क्वचित दोषों की गुणायते, कहीं पर दोष भी गुण बन जाता है, मेरे पिताश्री कहा करते थे, कहीं कहीं दोष भी गुण बनता है, और शाप भी किस तरह के वरदान रूप में फलीभूत होता है। ठीक है कि भृगु ऋषि को अपनी पत्नी वियोग झेलना पड़ा, राम को भी विष्णु के बाद जब रामावतार आता है तो सीता का निर्वासित करके पत्नी का इतना बड़ा वियोग झेलते हैं। पहले तो 14 वर्षों का वनवास झेलते हैं, पिता के आज्ञा का पालन करते हैं, और अपनी माँ के जो वर मांगा था उनके पिता से उसका भी जो फलीभूत करते हैं, वनवास जाते हैं, 14 वर्ष का झेलते हैं। उसके बाद अब फिर भृगु ऋषि ने जो श्री हरि नारायण को शाप दिया था, वो शाप के कारण से राम को पृथ्वी पर आना पड़ता है और लंबा वियोग झेलना पड़ता है पत्नी का। पत्नी का परित्याग करते हैं
और बहुत दिनों तक शासन भी करते हैं और पत्नी से वियोग उनका होता है। तब मुझे ध्यान आया कि किसी कवि ने कहा है कि समय उदय को अस्त और अस्त को उदय किया है, नर तो क्या नारायण को भी झुका दिया है। क्योंकि समय का चक्र ऐसा होता है कि बड़े बड़े को भी झुका देता है, नतमस्तक करता है। नर क्या नारायण भी झुकते हैं, जिसकी चर्चा तुलसी ने भी कुछ प्रसंग में, अयोध्या कांड में तुलसी भी करते हैं कि जब राम को अयोध्या में वहाँ से अयोध्या से चलते हैं तो वन में नीचे सो रहे हैं सीता के साथ, और लक्ष्मण और निषाद राज दोनों कमर कस करके धनुष लेकर के तैयार हैं। सारी रात वियोग की शिक्षा, सारी रात उन्होंने किस प्रकार से लक्ष्मण ने उनको शिक्षा दी कि किस प्रकार से यह जो वियोग जो है ये श्री राम का अपने राज्य लक्ष्मी से, तो इसके कारण वो बता रहे हैं कि कोई किसी का दुख सुख का भागी नहीं है इस संसार में, को का हो के सुख दुख कर नहीं दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। तो इस प्रकार से ये योग की बातें बताते हैं कि यह भाग्य में सब कुछ लिखा हुआ है। लक्ष्मण निषाद राज से कह रहे हैं, जो लक्ष्मण निषाद राज से कहते हैं कि भाग्य का खेल जो है विडंबना बहुत बड़ा है। राम भी अपने शाप का भोग रहे हैं, इशारा कर रहे हैं मानस में, लक्ष्मण इशारा कर रहे हैं वहाँ पर। आज लक्ष्मण स्वयं पीड़ित हैं। लक्ष्मण सीता का निर्वासन करके आने के बाद जब लौट रहे हैं सुमंत्र के साथ, सारथी के साथ, तो बहुत विषाद में हैं, परेशान हैं। उसी तरह से विषाद में हैं जैसे अर्जुन को विषाद होने पर श्री कृष्ण ने उनको विषाद से बाहर किया, उसी प्रकार से आज लक्ष्मण को जो विषाद में पड़े हुए हैं, अत्यंत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। भाभी माँ सीता का जो निर्वासित करके आए हैं, राम का आदेश पालन करके आए हैं, जो अकाट्य था, आज्ञा जो उल्लंघन करने योग्य आज्ञा नहीं थी, चाहते नहीं थे, इतने रो रहे हैं, विलाप करते हैं। और लक्ष्मण यह भी कहते हैं कि ये उसी प्रकार से मैं सीता का परित्याग करके आया हूँ, जैसे कोई पशु को पालन करता हो और उसी को मार करके भक्षण कर लेता है। आज मुझे उस तरह का अपराध लगता है जैसे सीता माँ को मैं छोड़ करके आया हूँ। वाल्मीकि के आश्रम में बहुत बड़ा मैंने अन्याय किया है और बड़े भाई के आज्ञा का मैंने पालन किया है, लेकिन यह बहुत अत्यंत भयानक है। इस कारण से वो विचलित हैं, परेशान हैं। उसको शांत करने के लिए सुमंत्र ये कहानी सुना रहे हैं कि मैंने प्रत्यक्ष यह घटना सुनी है। हे सुमित्रानंदन, हे सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण, तुम विषाद नहीं करो, राम और सीता का, राघव का, सीता का दुख नहीं करो। क्यों नहीं दुख करो? क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष घटना सुनी है। दशरथ जी के साथ बैठा था मैं, तुम्हारे पिता के साथ, और वशिष्ठ मुनि के आश्रम में अत्रि के और अनसुईया माता के जो पुत्र हैं दुर्वासा ने भविष्यवाणी करते हुए दशरथ को बताई थी। पिता ने तुम्हारा पूछा, भविष्यवाणी पूछी थी कि मेरे पुत्र के बारे में बताइए, तो उन्होंने कहा था कि भृगु ऋषि ने शाप दे रखा है, शाप दिया हुआ है, और जिसके कारण से रामावतार में वही विष्णु श्री हरि मनुष्य बनकर के इस पृथ्वी पर, धराधाम पर आए हैं और पत्नी का वियोग झेल रहे हैं। ये निश्चित था। ये भृगु ऋषि की सारी कथा सुना रहे हैं और यह सब कुछ तय था। मनुष्य को भोग करके ही क्षय होता है। कृत कर्मणाम भोगादेव क्षय, किए हुए काम का भोग करके क्षय होता है, इसीलिए दुख भी नहीं करना चाहिए। यह भी संदेश इसमें है। और इस प्रकार से सारी कहानी सुनाते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि राम तुम्हारा भी परित्याग करेंगे, भरत को भी त्याग करके इस धराधाम से अपने लोक वैकुंठ में चले जाएंगे, और राम के 2 पुत्र भी होंगे। ये भी दुर्वासा ऋषि ने भविष्यवाणी करते हुए दशरथ को ये बात कही थी। उन दोनों का अयोध्या के बाहर राज्याभिषेक संग्राम करेंगे और लंबा वियोग झेलेंगे, बहुत वर्षों तक राज्य करेंगे राम, लेकिन पत्नी का वियोग निश्चित है। तो इस प्रकार से
दुर्वासा ऋषि ने जो कुछ भी कही थी, सुमंत्र कह रहे हैं शांत करते हुए लक्ष्मण को, शाप का यह परिणाम है और जिसके कारण हे लक्ष्मण मुझे कोई शोक नहीं है। तो आज मैंने संक्षेप में कहानी मैंने सुनाई है और अपने वाणी को विराम देता हूँ। और आज अनिल कुमार गुप्ता जी सुन रहे हैं, मैं उनको स्वागत करता हूँ। तो आज मैंने यही संक्षेप में सुनाया कि किस प्रकार वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के जो हैं 49 और 50 सर्ग में राम का वियोग सीता का क्यों हुआ, भृगु ऋषि का शाप का क्या परिणाम हुआ, उसके विषय में संक्षेप में मैंने कथा सुनाई है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।